नमस्कार, न्यूट्रल वॉइस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। यहाँ हमारी हमेशा एक कोशिश रहती है कि टेढ़ी मेढ़ी भाषा को सीधे शब्दों में आप तक पहुंचाया जाए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए या नागरिकता संशोधन कानून सरकार ने इसको 11 मार्च को ही लागू कर दिया है। इसे लागू होने के बाद देश के अलग अलग इलाकों में और देश के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ इसका विरोध कर रही हैं। 19 मार्च को सीएए के खिलाफ दायर 237 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इनमें से 20 याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 4 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 3 ही हफ्ते का टाइम दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा है। इस कानून के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर 2014 से पहले भारत आ गए हैं, उन्हें नागरिकता दी जा रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जवाब आने तक नई नागरिकताएं नहीं दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो हम दोबारा कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। 11 मार्च को सीएए कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया और 12 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि देश के 18 करोड़ मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, उनकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देश में रह रहे मुस्लिम भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल इस तरह कर सकेंगे जिस तरह देश में रह रहे हिंदू अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। सीएए कानून में मुस्लिमों का नाम ना होने की वजह गृह मंत्री ने बताई कि इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोग हैं या जिन्हें धर्म के आधार पर सताया गया, उन्हें नागरिकता दी जा रही है। इन तीनों ही देशों में मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं सताया जाता, धर्म के आधार पर नहीं प्रताड़ित किया जाता है, धर्म के आधार पर उनका शोषण नहीं किया जाता। अब एक बहुत अहम सवाल है कि भारत के मुसलमानों को किस बात का डर है। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए लागू होने के बाद इससे गैर शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी और इसके बाद एनआरसी लाया जाएगा, यानी कि एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप, इसे लाया जाएगा और इसे लाने के बाद देश में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान की जाएगी। दूसरा, मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके का मानना है कि सीएए के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी हमारी नागरिकता को प्रभावित करेगा। एनआरसी आने से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मुस्लिमों को सीएए से कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिमों को डर है कि सीएए के बाद एनआरसी लाया जाएगा और एनआरसी से हमारा भारी नुकसान होगा या हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिमों का मानना है कि सीएए एक शुरुआत है, असली खेल एनआरसी का है। ऐसी ही कुछ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर करेंगे मुलाकात। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।